हुँ। दशम स्कंद का हुँ, 40वाँ अध्याय चल रहा है। अक्रूर जी प्रार्थना कर रहे हैं और 22 श्लोक तक पाठ कर चुके हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। अ, 20वें श्लोक से पाठ आरंभ करें, उसमें कुछ खास है जो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वैष्णव जनों नहीं, ये 21वां श्लोक से हुआ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है। जैसे यहाँ भगवान का अवतार हुआ, क्या कहते हैं, अ, कृष्ण भय नहीं, रा, कृष्ण राम भय कृष्ण, कुछ इस तरह से है। मेरी स्तुति का पाठ है। मेरे भगवान राम ही कृष्ण हुए। ऐसा वो पाठ आता है रामायण जी से। चतुर्व्यूह भगवान ने अवतार लिया भक्तों के निमित्त। जीवों के दुख दूर तो भगवान जहां भी हैं सर्वत्र हैं, वो पूरा दुख दूर कर सकते है ना। लेकिन यदि भगवान लीला नहीं करेंगे तो भक्त चित्त किसमें लगाएगा। इसलिए सुरधेनुहित लीन मनुज अवतार, धेनु और जो आपके अपने भक्त हैं उनके हित के कारण आपने मनुज अवतार लिया। और ये बहुत से अवतार जो हैं भगवान के, उसमें वराह एक ही अवतार है। न? और जो पीछे आपने ये सभी अवतार सुने ही हैं, मत्स्य रूप से, हयग्रीव रूप से, कच्छप रूप से, न? इस सब भगवान ने अवतार जो लिए, एक एक स्वरूप है इनका। और यहाँ चतुर्भुज स्वरूप है, 4 स्वरूप है। संतों से जो सुना है और जो शास्त्र में भी वैसा ही वर्णन है, वो ये है, चतुर्व्यूह स्वरूप भगवान विशेष करके जीवों को आचरण सिखाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान के अवतार, जो जो वेद है हमारा, उसके अनुसार कैसे जीवन जिया जाए, तो भगवान राम और कृष्ण का अवतार लेते हैं तो वेद के अनुसार आचरण करते हैं। तो उसमें सभी नाते होते, भाई का, पिता का, माता का, तो किस तरह से व्यवहार करना चाहिए,
रामायण जी में तो बहुत स्पष्ट रूप से है। और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द है राम जी के साथ। और वहाँ भी चतुर्व्यूह स्वरूप है। वो क्या है? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। ये भगवान के ही 4 स्वरूप हैं। तो अंग और अंगी का भेद होता है। तो ये अंगी हो गया जो हमारा पूरा हृदय शरीर है। माने जो पेड़ का तना होता है वो अंगी हो गया, और बाकी पत्ते इत्यादि जो हैं वो अंगी हो गए। टहनियाँ, पत्ते इत्यादि। ए एक एक कल्पना करी गई है, जो अंग और अंगी की कल्पना करी गई। लेकिन यहाँ समझना ये है कि अपने रिश्ते नातों को कैसे निभाना है। और देखिए, जो समझने वाली बात है वो ये है कि कर्म जो करना है अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना, इसलिए नहीं करना है कि हम कर रहे हैं तो दूसरा भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। अब तो ये तो रजोगुण तमोगुण हो गया। नहीं, नहीं, जो सेवा करते हैं हम, जो व्यवहार करते हैं, नाते रिश्तेदार जो भी कहें, उनसे व्यवहार जो करते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सबकी सेवा करते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार। इतना समझ लिया तो, तो गृहस्थ को क्या बना लेंगे हम? यज्ञ स्वरूप। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध करने का यही उपाय कि मेरी सेवा से दूसरा प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, एक बात और भी है। विरोध या लड़ाई वहां होती है जहां पे आप कुछ चाहते हैं उसके बदले में। देखो, मैंने इतना सारा किया और ये मेरी तो बड़ी निंदा करते हैं, अथवा ये मेरे को अच्छा नहीं समझते हैं। मैंने इतना सारा किया इसके साथ, इतना समय दिया, ये किया, वो किया, बहुत सारी। ये तो आप समझ ही रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो और इसने ठीक नहीं किया, तो विरोध वहाँ होगा ना। जिसका अर्थ आप कुछ चाहते हैं अपने कर्म का फल यहीं पे तत्काल। तो यही बंधन है और कुछ बंधन नहीं है संसार का। यही अशुद्धि है हमारे कर्म की। अच्छा, राम राम अपने प्रजा से कुछ नहीं मांग रहे। अपनी प्रजा के सुख के लिए माता सीता जी का भी त्याग कर दिया कि प्रजा जो है उसके चित्त में इस तरह से आ रहा है तो इनके धर्म की रक्षा हो, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए वो निर्दोष सीता माता जी को, तो ये निर्दोष राजा को या पति को अपनी पत्नी छोड़ने या रानी छोड़ने का कितना क्लेश होता है, ये कौन समझ पाएगा? क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं, इसलिए अटपटी बातें करते रहना। ये राम को नहीं करना चाहिए था। क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं। और सीधा कहें तो जो साधक हैं, महापुरुषों हैं, पुरुष हैं, उनका संग प्राप्त नहीं है, इसलिए कुछ भी अटपटा अपना निर्णय दे देते हैं। तो राम का जीवन, राजा का जीवन अपने लिए तो होता ही नहीं, और रानी का भी जीवन अपने लिए नहीं होता।
क्योंकि तभी तो उनका कर्म यज्ञ स्वरूप बनेगा। तो कितना जो भी कर्म करना है, बस सेवा से ही प्रसन्न होना है। सेवा से ही प्रसन्न होना है और वो प्रसन्नता ही मेरा लाभ है। ये भगवान ने हमें इतना उत्तम जो स्थिति बना के मनुष्य शरीर दिया, सेवा से प्रसन्न होकर के तभी अंतःकरण शुद्ध होगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। और यहाँ सोच लिया कि मैंने ये किया, दूसरे को भी करना चाहिए था। मैंने बच्चों का इतना कुछ किया, जन्म दिया, ये किया, वो किया, इनको भी कुछ करना चाहिए। इनको भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए, इनको भी ये होना चाहिए। चलो जी, जब धर्म सिखाना तब सिखाया नहीं। अब वो बड़े हो गए, अब धर्म सिखा रहे। तो इसलिए रामायण का पाठ जो सदियों से हमारी संस्कृति में है, रामायण का किसी को ज्ञान नहीं, गीता का किसी को ज्ञान नहीं, थोड़े पढ़ते ही नहीं, पूरा पता ही नहीं कहाँ क्या लिखा है ना? तो कैसे पता चलेगा? उन्हें नहीं, हम बच्चों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में अपना भी कल्याण कर बैठे और दूसरों का भी कर बैठे। तो यहाँ विचार ये है, तत्सुख में जीवन होना चाहिए, तो कर्म का बंधन ही नहीं होगा। मुक्त ही मुक्त हो, कैसे बंधन हो जाए? चाहा ही नहीं है कि मेरा जो कर्म है, मेरी सेवा है, उसका कोई मुझे परिणाम प्राप्त हो। कोई चाह नहीं। मैंने जो भी कर रहा हूं, सिर्फ अपना ही स्वार्थ पूरा कर रहा हूं। क्या है स्वार्थ मेरा? मेरा अंतःकरण की शुद्धि। बस वो ही प्रसन्नता चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ मांग लिया तो बंधन हो गया। वो कर्म बन गया, सकाम कर्म बन गया, वो योग नहीं बना। अब वो भोग में ले जाएगा। यहाँ भोग होता है, वहां सुख दुख होता है। तो राम दिखा रहे हैं अपना जीवन। हम्म, महाराज भरत जी अपना जीवन दिखा रहे हैं, लक्ष्मण जी अपना जीवन दिखा रहे हैं। पूरा जीवन सेवा करिए। बाद में राम ने अंतिम फल क्या है? त्याग कर दिया कि तुमने गलती करी है और निकल जाओ यहां से। ये अंतिम फल है उन सेवा का। पर हमें कोई ऐसा बोल दे कि जिसने पूरा जीवन सेवा की हो, तो बोलते दफा हो जाओ, तो वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन सेवा ही तो करनी थी, और तो उनको चाहिए ही नहीं था। सीता जी को भी सेवा ही करनी थी, राम को भी सेवा ही करनी थी। शत्रुघ्न लक्ष्मण जी ने सेवा ही की। तो ये हमारी संस्कृति उस तत्व को प्राप्त करने के लिए है, संसार के सुख भोग के लिए हमारी संस्कृति नहीं है। संसार का सुख भोग, क्योंकि आप देखिए कर्म पुण्य बन गया तो भोग के लिए आओ, और इसी संसार में जन्म लो, मरण लो, फिर
फिर कोई कर्म हमसे गलत बन गया, अपना मोक्ष नहीं कर पाए, फिर आ जाओ और बार-बार आएँगे, कौन-सी योनि में जाना पड़ेगा अपने कर्मों से, कोई भरोसा नहीं। हुँ, इसलिए चतुर चतुर्भ्यू जो भगवान ने अपना अवतार प्रकट किया, ये पूरे जगत के लिए एक क्या कहते हैं उसको, वेद को जी करके दिखा दिया और कैसे जीना है। पूरे जगत के लिए भगवान ने कल्याण स्वरूप से के लिए जगत का कल्याण हो, इसलिए ये लीलाएं हैं जो गोपियों की भी सुनी, ऋषियों की भी सुनी और सुखदेव जी और परीक्षित जी की तो अब उनके प्रश्न उत्तर तो सुन ही रहे। तो भूल करके भी होना नहीं चाहिए कि मैंने बहुत किया और मुझे परिणाम अच्छा नहीं मिला, तो फिर कुछ नहीं हमें समझ आया। जो मिला, जितना मिला, वो आनंद रूप है मेरा। मैंने लेके भी करना क्या है? करना क्या है? भोग तो मुझे चाहिए ना। अगर समझ आ गई अगर समझ आ गई कि जीवन में करना क्या है, साधन क्या होता है, क्या प्राप्त करना है, समझ आ गई, तो फिर तो प्रश्न नहीं रहे। फिर तो यही बात है, स सेवा करना है और फिर जो वो बात समझ में आ जाएगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत में कोई दूसरा नहीं दिखेगा, भगवान ही दिखेंगे, माता सीता ही दिखेंगी। हुँ, माने जो उपासना है वही उपासना रूप, जो आपके इष्ट हैं वही रूप जगत दिखेगा, वही चाहिए। क्योंकि संत लोग कहते हैं, जिसने इत पा लिया, उसने उत पा लिया। कोई शब्द है उनका बड़ा अच्छा, मैंने अपने ढंग से बोला, पर वो कोई शब्द है बहुत सुंदरता से कहते हैं। पाना हमको यही है और अभी पाना है। मरने के बाद नहीं पाना हमको, पहले ही मिलेगा, जीते जी मिलेगा। तो ये है, तो अपने अज्ञान को के कारण हमें क्लेश है। और क्लेश तो आप समझ रही हैं क्या क्लेश है? हमारी भूख नहीं मिट रही और कुछ गड़बड़ नहीं है। तो जैसा समझ आता है मैं आप लोगों को वैसे चर्चा कर लेता हूँ और अगर आपको लगे कि कुछ और है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कहते हैं, वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अपने को ही, है ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध,
इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। मैं हाँ, दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छप्राय हो जाएंगे, तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, यह ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। और इस मोह के कारण ही ये मैं हूँ और ये मेरा है। इस झूठे दुराग्रह में फंस कर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। जो ऊपर कहा, जो बात मैंने आपको चतुर्व्यूह के प्रसंग में सुनाई, आप उसको वही बात यहाँ कही है। इस मोह के कारण ही ये मैं हूँ और ये मेरा है। इस झूठे दुराग्रह में फंस कर कर्म के मार्गों में भटक रहे। तो कर्म का जीव जब फल चाहता है तो फिर भटकना ही पड़ता है। अगर पुण्य का फल चाहोगे तो पाप का फल क्यों नहीं मिलेगा? केवल पुण्य का ही चाहोगे तो पुण्य मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? साथ में पाप जो किया वो भी फल मिलेगा। हाँ, तो इसलिए पुण्य के चक्कर में पड़ोगे तो पाप तो होगा। क्योंकि पुण्य भोगने के लिए चाह चाहिए, अज्ञान चाहिए। सबसे पहली बात, अज्ञान चाहिए। और अज्ञान में जीव सिर्फ अपने शरीर के ऊपर दृष्टि होती है। तो ऐसा जीव कौन सा पाप नहीं करता? इसलिए जगत से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा चाहिए, ताकि दूसरों को प्रसन्न करके मैं प्रसन्न हो जाऊं। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह गेह पत्नी पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूं और भटक रहा हूं। लौकिक धर्म को ही सब कुछ मान के बैठ गए, है ना? और सत्संग सुना नहीं तो पुण्य ही करोगे। करना क्या है? क्यों कल्याण चाहिए? क्यों भगवान चाहिए? किसी से प्रश्न तो करना चाहिए भाई। नहीं नहीं, भगवान इसलिए चाहिए कि हम सुखी हो जाएं, बस यही बात।
इसलिए जीव देह गेह में पत्नी पुत्र और धन स्वजन आदि में फंस जाता है। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया है। आशा है मुझे कि आप सब लोग इस बात को खूब अच्छी तरह समझ गए हो। क्या कह रहे हैं? मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य समझ लिया है। इतना धन चाहिए, ये चाहिए, बड़ा मान सम्मान संसार में चाहिए। अंबानी बन जाऊं तो फिर तो मजे ही आ जाएंगे। अब तो अंबानी का कम नाम लेते हैं लोग, अडानी बनना चाहते हैं। जिधर देखो वही चर्चा है। क्यों बनना चाहते हैं भाई? और उनकी परेशानियों को नहीं जानते। देश के देश उनके विरोध में खड़े हैं। वो अपने आप को कैसे बचा रहे हैं वो वही जानते हैं। ये जो मेरा संसार के मान को और धन को, अपने भोगों को ही मैंने नित्य समझ लिया है, और तू स्वयं नित्य नहीं, थोड़ी देर का शरीर है ना। तो इसलिए कह रहे हैं मेरी मूर्खता तो देखिए, अनात्मा को आत्मा मान बैठा। इस सारे सुख अनात्मा है, सारे संबंध अनात्मा है। अलौकिक धर्म भी अनात्मा ही होता है। लौकिक धर्म इसलिए है कि वैराग्य उत्पन्न हो। भला हाँ, कह रहे हैं दुख को सुख समझ लिया मैंने। ये है जगत दुख, क्योंकि अज्ञान का कारण है जगत, और मान लिया मैंने सुख। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? ये कौन कह रहे हैं? अक्रूर जी महाराज, भगवान के चाचा जी। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया। इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया, और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए सिवार आदि घासों में ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूं। समस्या है, पता है बड़ी विचित्र है ये समस्या। हमको पता है कि भजन ही सार है, पर हम चाहते हैं पूरा हाथी निकल गया, पूंछ भी वो उसकी निकल जाए तो फिर हम भजन करेंगे। और पता लगता है ये हाथी की पूंछ बड़ी लंबी है, तब तक अपना जीवन निकल जाता। भले ज्ञान हो, भले समझ हो।
इसलिए प्रहलाद जी ने आगे चल के बड़ा अच्छा उपदेश किया है। प्रहलाद जी का प्रसंग हो गया है। तो कि पिताजी मैं अभी संसार करूं और बाद में मैं भजन करूं, ये कैसे संभव है? पहली बात तो मैं जो संसार का अभ्यास करूंगा वही चित्त में दृढ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको धोने का प्रयास करूं। पहले मैं कीचड़ लगाऊं और फिर 50 साल के बाद धोना शुरू कर दूं। मैंने संसार करूं और 50 साल बाद शास्त्र कहता है कि तुम अब वानप्रस्थ होकर संन्यास करो। तुम अगर पहले ही मर गया तो? इसलिए मैं बचपन में ही साधन भजन कर रहा। गुरुओं ने समझाया, प्रहलाद जी ने उत्तर दे दिया। वास्तव में बच्चों को समझ हो तो जीवन अपना वो वैकुंठ बना लेंगे। माता जो है जैसे बच्चों को समझा देती, बच्चे समझ जाते हैं। पर एक चीज है, सभी बच्चे नहीं समझ पाते क्योंकि उनका अपना संस्कार भी होता है। हम्म। तो विषयों में सुख की आशा से भटक रहा। ये समस्या ये है कि हम भजन को तो जानते हैं पर बस हाथी की पूंछ निकल जाए। हाथी तो निकाल दिया हमने, पूंछ ही लंबी हो जाए जा रही है। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूं। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते। कारण क्या है? मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूं। यही कारण है। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं, इनको दबाना, इनका दमन करना कठिन है। मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती है। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ हैं। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूं, क्योंकि पद्मनाभ जब जीव के संसार से क्योंकि पद्मनाभ भगवान को कह रहे हैं, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्त वृत्ति आप में लगती है। सत्पुरुषों की उपासना से। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियां होती हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में इस जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। पर यह बात
समझ कब आएगी? अंतःकरण शुद्ध होने पे। और जो उपाय है, वो भगवान जी ने आपको बता दिया। क्या? सेवा बुद्धि हो, सबको हमारे से सुख प्राप्त हो। किसी से कोई आशा मत करो। अंतःकरण शुद्ध होगा और ये सारी बात समझ आ जाए। आपकी शक्तियां अनंत हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं। तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। प्रद्युम्न जो है वो बुद्धि के देवता हैं और अनिरुद्ध जो है वो मन के हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 40वां अध्याय विश्राम।